नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आखिरी कुछ समय बचा है, 2 आईपीओ का जो समय है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? कल जो एनालिसिस वाली मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हमको आईपीओ को 2 तरीके से अप्रोच करना होता है। पहला, लॉन्ग टर्म आपका होराइजन होना चाहिए अगर आप कंपनी पे विश्वास करते हो। दूसरा, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसमें हमने एक बड़ा डेंट देखा है। आने वाले समय में जो आईपीओज आएंगे उनको भी ये झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कम है, ठीक, इन आईपीओज में, लेकिन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी कम है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका है, ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 से 12 अगस्त के बीच में कैम्प्लास्ट और एप्टस वैल्यू जो हैं आपके लिए अवेलेबल हैं, और इसके अलावा आज ही ख़त्म हो जाएंगे 2 आईपीओ जिनका नाम है नुवोको विस्टास और कार्ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से साफ साफ झलक रहा है। हम आपको कुछ बातें समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो आपके साथ ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहेंगे कि आपको ये पता है कि कैम्प्लास्ट जो कंपनी है ये 15 रुपये पे डिलिस्ट हुई थी, और इस समय बाज़ार में जो पैसा उपलब्ध है वो पैसा ये लेना चाहते हैं। मात्र 15 रुपये पे डिलिस्ट हुई कंपनी आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम ले करके अपना शेयर वापस दे रही है। ऐसी कंपनी लेना चाहोगे? लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस वाला है। भाई, बाज़ार में हज़ारों, मैं कह रहा हूँ हज़ारों कंपनी ऐसी हैं जहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वाला है। उन 1000 में से 700 कंपनियां ऐसी हैं मैनेजमेंट के पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल उतना अच्छा है नहीं। लेकिन 300 कंपनियां तो ऐसी आपको इस बाज़ार में मिल जाएंगी जिनका मैनेजमेंट टॉप नॉच है, ठीक, उनका बिजनेस टॉप नॉच है। और उस 300 में से 100 कंपनियों के आसपास आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिनमें स्टेबिलिटी भी है, मतलब कि जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का है। तो आपको जब इतनी बेहतरीन कंपनियाँ मिल रही हैं, बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो आप क्यों दोगे इनको पैसा? लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, लोग देंगे पैसा, क्योंकि लिक्विडिटी का यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। चलिए, जो भी अप्लाई कर रहा है अपना दिमाग लगाकर अप्लाई कर रहा होगा। हमने आपको एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है। कोई हमको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। आज 11:30 बजे के आसपास अपडेट हुआ था ये डेटा। 400 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए हम 15,000 रुपये को रिस्क पे नहीं लगाएंगे, खासकर तब जब हमको कंपनी से उतनी ज़्यादा उम्मीद ना दिखाई दे रही हो। बाकी आज आपके सामने नुवोको विस्टास और कार्ट्रेड का जो आईपीओ है ये ख़त्म हो जाएगा, तो आखिरी घंटा बचा है। यहाँ पर आपका जो मन वो कर लीजिए। 300 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ बात यहाँ पर हमको नोट करने वाली, एकदम नोट कर लेनी चाहिए कि जो एप्टस वैल्यू है ये 2780 करोड़ रुपए उठा रही है। एक बड़ा आईपीओ है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर रिटेल पोर्शन आधा भी नहीं भरा है अभी तक करंट मार्केट कंडीशन में, समझ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देख लीजिए। जो एनआईआईज हैं वो तो ले ही नहीं रहे हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, मतलब क्या मस्त है, कोई लेना ही नहीं चाहता। इससे बेहतरीन कंपनियां जब बाज़ार में अवेलेबल हैं, कौन लेगा? कैम्प्लास्ट, सैनमार देख लीजिए, रिटेल एकदम, मतलब क्या कहें। यहाँ पर यही चीज़ आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो कंपनी 15 रुपये पे डिलिस्ट हुई, इससे बेहतर मुझे उम्मीद एप्टस वैल्यू में दिखाई दे रही थी कि कम से कम रिटेल को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है रिटेल, वो आप देख रहे हो। कार्ट्रेड प्रीमियम यहाँ पर कम है, लेकिन ये कंपनी बड़ी ज़ोरदार है। इनका बिजनेस मॉडल आगे चलकर बहुत बड़े रूप में फैल सकता है। कंपटीशन हर जगह आ जाएगा, उसी की मैंने बात एनालिसिस वाली वीडियो में कही थी। लेकिन यहाँ पर जो है लॉन्ग रन में और जगह से बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एप्टस वैल्यू भी कंपनी मुझे पसंद है। कैम्प्लास्ट यहाँ पर आपको जो भी समझ में आ रहा हो आप समझिए। मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नुवोको विस्टास यहाँ पर भी अगर आप अवॉइड कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दुगना यहाँ पर कार्ट्रेड वाला आईपीओ भरा है, तो यहाँ पर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बाकी इनका साइज इतना बड़ा है कि इस बार मिलेंगे भी बहुत लोगों को। ये देखते हैं कि ये सब फुल होते हैं या नहीं। ये लेटेस्ट डेटा शायद 10 बजे के आसपास अपडेटेड है। अभी एकदम लेटेस्ट डेटा जो आएगा उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी में अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं। देखिए, एप्टस वैल्यू हाउसिंग मुझे पसंद है, तो मैं इसको रखना चाहता हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पर पार्टिसिपेशन कम है, हो सकता है मुझे एक लोअर रेट पे मिल जाए, तो मैं ना अप्लाई करूँ, क्योंकि मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जहाँ पर 100 में से एक चांस होता था जब 100 गुना आईपीओ भरा, और यहाँ पर 1 गुना भी नहीं भर रहा, 2 गुना भी नहीं भर रहा, यानी कि 2 में से किसी एक को मिल ही जाएगा। तो आप अगर 2 अकाउंट से अप्लाई कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक अकाउंट में मिल जाए। तो चांसेस इन चारों ही आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा हैं। आज ख़त्म हो रहा है नुवोको और कार्ट्रेड, तो आपको अगर इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो आप कार्ट्रेड को सेलेक्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म होराइजन अगर आपका है तो
बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से दोनों लगभग बराबर हैं। यहाँ पर QIB और NII जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इन पे आपका फोकस एक बार के लिए हो सकता है कार ट्रेड वाले शेयर पे। तो बड़ा प्लेयर एंट्री यहाँ पर अगर लिया है तो आपके साथ गेम भी खेल सकता है। तो लिस्टिंग अगर हो जाए, आपको मिल जाए लगभग 5-6% भी मिल जाए, तो अब ऐसा समय आ गया। सोचिए, मतलब ऐसे देखते देखते लिक्विडिटी की बाजार में सब एकदम लालची लोग आकर टूट पड़े। अब जो 15 रुपये पे अपनी कंपनी डिलिस्ट करा चुका हो, वो किस मुंह से आया है यहाँ पर अपना शेयर वापस बेचने, क्या कहें। खैर, किसी कंपनी की मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, सिंपली ये बात बताना चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखकर मैं दंग हूँ, और अगर कंपनी परफॉर्म कर गई तो मैं और ज़्यादा दंग हो जाऊँगा। ये सब इस देश में हो रहा है जहाँ पर ज्ञान की पूजा होती है। ज्ञान थोड़ा लीजिए भाई लोग, अपने आसपास भी थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए। सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम के पीछे अगर भाग रहे हो तो वहाँ पर भी एक खतरा इन्वॉल्व है। आपने शेयर देखा होगा रिसेंटली, अभी ग्लेनमार्क लाइफ का शेयर आपने देखा ना, उसके बाद रिलैक्सो रिंग, क्या नाम था, रोलेक्स रिंग, ठीक, उसको भी आपने देखा ऊपर के लेवल से किस तरीके से फिसला। स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितनी बड़ी गिरावट आ रही है वो आपको पता ही है। तो इन सिचुएशन को देखते हुए, भांपते हुए, आपको अलर्ट मूड में मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी IPO में करंट मार्केट कंडीशन में नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। आज ये दोनों खत्म हो जाएंगे, हो सकता है मैं एप्टेस वैल्यू में कल का डेटा देख करके एक बार के लिए अप्लाई करने के लिए सोच लूँ। बाकी करंट मार्केट कंडीशन में अगर कहीं एकदम मजबूरी में भैया 15,000 लगाओ तो मैं कार ट्रेड का IPO लूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इसलिए ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी बढ़िया, पसंद भी आ रहा है। बाकी अगर आपको एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए तो कल मैंने डाली थी, ज़रूर देखिएगा। चारों ही IPOs के ऊपर अवॉइड करोगे ज़्यादा बेटर है। साइज इनकी काफ़ी बड़ी आई है, और यहाँ पर तकलीफ आपको साफ साफ दिखाई देगी जब ये लॉन्च होंगे। ऑपरेटर का असली गेम आप यहाँ पर देखोगे कैम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड में। 15 रुपये वाले हैं भैया, क्या कहें। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।